प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। हर माह में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन होता है तो उसे शुक्र प्रदोष कहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन शुक्र प्रदोष व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। जानिए कब है शुक्र प्रदोष व्रत। साथ ही पढ़िए शुक्र प्रदोष व्रत कथा और उसका महत्व। शुक्र प्रदोष व्रत 14 जुलाई 2023 प्रथम श्रावण मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी और 10 नवंबर 2023 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन किया जाएगा। इसके पश्चात 8 मार्च 2024 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी और 22 मार्च 2024 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन किया जाएगा। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत बहुत ही प्रभावशाली व्रत है और जब यह व्रत शुक्रवार के दिन होता है तो इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान के साथ पूर्ण श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव की उपासना करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। जीवन में आए संकटों का निवारण होता है। रोग, दरिद्रता और अभावों का नाश होता है। साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। विचारों में सकारात्मकता आती है। साधक अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करता है। मनुष्य सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। बहुत समय पूर्व की बात है, एक नगर में 3 मित्र निवास करते थे। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा एक ब्राह्मण कुमार और तीसरा साहूकार सेठ का पुत्र था। उन तीनों में मित्रों में परस्पर बहुत स्नेह था। तीनों ही विवाहित थे। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों की स्त्रियां उनके साथ रहती थी। साहूकार पुत्र का विवाह तो हो गया था परंतु गौना नहीं हुआ था, अर्थात उसकी स्त्री अपने मायके में ही थी। एक दिन की बात है, तीनों मित्र एक साथ बैठकर जीवन में स्त्रियों के महत्व की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण पुत्र ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। राजकुमार ने भी ब्राह्मण कुमार के विचार से सहमति दिखाई। यह देखकर उस साहूकार के पुत्र को लगा कि उसे भी अपनी स्त्री को अपने साथ ही रखना चाहिए। उसने अति शीघ्र अपनी पत्नी को उसके मायके से लाने का निर्णय कर लिया। उसके माता पिता ने उसे बताया कि अभी हम बहू का गौना नहीं करा सकते क्योंकि अभी शुक्र अस्त है। शास्त्रों के अनुसार जब शुक्र अस्त हो तब उस काल में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करवाकर लाना शुभ नहीं माना जाता। किंतु साहूकार का बेटा नहीं माना और स्वयं अपनी स्त्री को लाने के लिए ससुराल पहुंच गया। जब वो अपनी स्त्री को लेने ससुराल पहुंचा तो वहां उसकी सास और ससुर ने भी उसे समझाने का प्रयत्न किया कि जब शुक्र अस्त हो तब बेटियां विदा नहीं की जाती, किंतु वो नहीं माना और उसकी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। बेटी के माता पिता को अपनी पुत्री को उसके पति के साथ विदा करने के लिए विवश होना पड़ा। साहूकार का पुत्र जब अपनी स्त्री को लेकर चला तो उसे मार्ग में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। नगर से थोड़ा बाहर निकलते ही बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई और वो दोनों पति पत्नी नीचे गिर पड़े। उन दोनों के भी चोट लग गई। अपने आप को संभालते हुए वो दोनों पैदल आगे बढ़े तो मार्ग में उन्हें डाकुओं ने पकड़ लिया और जो भी उनके पास धन गहने इत्यादि थे वो सब लूट लिए। जैसे तैसे करके साहूकार का पुत्र अपनी स्त्री के साथ
अपने घर के निकट पहुंचा तो वहां उसे के विषैले सर्प ने डस लिया। साहूकार ने जब यह देखा तो उसने शीघ्रता से एक वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जब उसका परीक्षण किया तो बताया कि विष के प्रभाव से वो 3 दिनों के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसका बचना संभव नहीं है। यह सुनकर साहूकार के घर में शोक की लहर दौड़ गई। जब यह सब बात उस साहूकार के पुत्र के मित्रों को पता चली तो वो दोनों वहां आए। साहूकार से सारी बात जानकर उस ब्राह्मण कुमार ने कहा कि आप धैर्य रखिए। इस गलती को सुधारने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए आप दोनों अपने पुत्र की रक्षा की कामना से शुक्र प्रदोष व्रत कीजिए। साथ ही अपने पुत्र और उसके स्त्री के साथ उसके ससुराल भेज दीजिए। साहूकार ने अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए ब्राह्मण कुमार के कथनानुसार सब कुछ किया। साहूकार ने अपने पुत्र को उसकी स्त्री के साथ ससुराल भेज दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए विधि अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से साहूकार का पुत्र स्वस्थ हो गया। उसके जीवन पर आया संकट टल गया। जब शुक्र उदय हुआ तब साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को लेकर पुनः अपने घर सकुशल लौट आया। शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके सभी कष्ट दूर हो गए।